रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भीमपुरा गांव के बाहर एक तालाब बना हुआ है जहां पर उस गांव की औरतें पानी भरने के लिए जाती हैं। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इस कारण गांव की सभी औरतें वहीं से पानी भरती थी। इस कारण वहां पर बहुत भीड़ रहती थी। और एक दिन सुबह के 5 बज रहे थे। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा था। गांव की एक औरत तालाब के पास अपने कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए जा रही थी। सूरज उगने के बाद उस तालाब के पास भीड़ बहुत होती थी, तो कहीं जगह नहीं मिलती थी और वह तालाब दूसरी तरफ से दूसरी गांव की तरफ जा रहा था और उसका दूसरा किनारा बहुत दूर पड़ता था। इस कारण से वहां पर कोई जाता नहीं था। वो औरत उस तालाब के पास आई और अपने कपड़े को नीचे रखा और तालाब से एक बाल्टी में पानी लेकर आई। चारों ओर अभी भी अंधेरा ही था और चांद अभी भी अपनी हल्की हल्की चांदनी के साथ आसमान में था। वो औरत अपने कपड़े धोने लगी। चारों तरफ बस उस औरत की चूड़ियों की आवाज आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो औरत अपनी बाल्टी लेकर वापस पानी भरने के लिए तालाब के पास गई। उस गांव के सभी लोग पीने का पानी भी यहीं से लेकर जाते थे। इस कारण सभी लोग अपने कपड़ों को तालाब से थोड़ी दूरी पर धोते थे। वो औरत तालाब के अंदर अपनी बाल्टी से पानी भरने लगी कि तभी तालाब के अंदर से किसी की आवाज आई। वो आवाज सुनकर एक पल के लिए वो एकदम से रुक गई और फिर उसे लगा कि उसका ये वहम होगा और उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और पानी की बाल्टी लेकर अपने कपड़ों के पास चली गई। वो कपड़े धोते धोते गाना गुनगुना रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज आई। कोई उसी गाने को गा रहा था जो गाना वो औरत गा रही थी। ये सुनकर वो औरत गाना गाती हुई रुक गई और अपनी जगह से खड़ी होकर थोड़ा आगे गई। तालाब की तरफ वो देखने लगी, पर वह तालाब की ओर अपनी डरी हुई नज़रों से देख रही थी और उस गाने को सुन रही थी कि तभी उस तालाब के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकला। ये देखकर वो एकदम से डर गई और उसने अपने कदमों को पीछे हटा लिया, पर उसकी नज़र अभी भी उसी के हाथ की तरफ थी। वो धीरे धीरे पीछे हट रही थी कि तभी तालाब के अंदर से किसी का डरावना चेहरा एक पल के लिए बाहर आया, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो रखी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर वो तो एकदम से डर गई और डर के मारे वो भागने लगी कि तभी वहां साबुन के पानी से उसका पैर फिसल गया और वो वहीं पर नीचे गिर गई। वो इतनी जोर से गिरी कि उसके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी कि तभी तालाब के अंदर से एक बार फिर किसी की आवाज आई कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फिर तभी डरावनी हंसी की आवाजें आने लगी। ये देखकर उस औरत के चेहरे के तो रंगे उड़ गए थे। वो उठने की कोशिश करने लगी कि तभी तालाब के अंदर से किसी का हाथ बाहर आया और उस औरत का पैर पकड़ लिया और उसे तालाब के अंदर खींच लिया। वो जोर जोर से चिल्लाई, पर अभी इतना सवेरा नहीं हुआ था और वो तालाब गांव से थोड़ी दूरी पर था। इस कारण किसी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी थी। फिर कुछ समय बाद ही सुबह हो गई और गांव की दूसरी औरतें वहां पर पानी भरने के लिए गई थी। तभी उन्होंने देखा कि किसी के कपड़े आधे धोए हुए वहां तालाब से थोड़ी दूरी पर पड़े हुए थे। उन बाकी की औरतों को लगा कि कोई कपड़े छोड़कर किसी काम से गई होगी। फिर वो सभी तालाब की ओर बढ़ने लगे और वो तालाब से पानी भरने लगे कि तभी तालाब के अंदर से उन्हें कुछ दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो बाहर की ओर आने लगा। वो उस औरत की लाश थी जो औरत सुबह यहाँ पर आई थी। उस औरत की लाश को देखकर सभी औरतें एकदम से चौंक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ें सुनकर काफ़ी लोग जमा हो गए। सभी ने मिलकर उस औरत की लाश को तालाब से बाहर निकाला। सभी लोगों को लगा कि इसका पैर फिसल गया होगा और तालाब में डूबने से इसकी मौत हो चुकी है। फिर थोड़े दिन के बाद एक और सुबह के अंदर में पानी लेने आई। जब पानी भर रही थी तो उसे भी किसी का हाथ पानी के अंदर दिखाई दिया और ये देखकर वो वहां से भागने लगी। लेकिन तभी किसी ने उसे तालाब के अंदर खींच लिया और उसकी भी लाश सुबह दूसरी औरतों को पानी के ऊपर तैरते मिली। धीरे धीरे उस गांव में अक्सर ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। वहां पर जो भी औरत सुबह पानी भरने के लिए जाती थी या फिर कोई अकेली पानी भरने के लिए रात में भी जाती थी तो अगले दिन उसकी लाश ही मिलती थी। दोस्तों, ये सब घटना देखकर उस गांव के लोगों को समझ में आने लगा था कि इस तालाब पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसके बाद से कोई भी उस तालाब में पानी भरने नहीं जाता था
और पानी के लिए वो दूसरे गांव में जाने लगे। एक दिन की बात है जब उसी गांव के कुछ लोग जो काम करने के लिए बाहर रहते थे वो अपने परिवार के साथ आए थे और उस फैमिली में 2 भाई अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। एक दिन जब वो दोनों औरतें सुबह सुबह उस तालाब के पास गईं तो उन्हें उस गांव में हो रही घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्हें इस गांव में आए अभी 2 से 3 दिन ही हुए थे। इस कारण उन्हें तालाब के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। वो दोनों कपड़े लेकर सुबह के अंधेरे में तालाब पर चले गए। वो दोनों वहां जाकर अपने कपड़ों को एक जगह रखकर बाल्टी लेकर तालाब की ओर गए। उनमें से एक गाना गा रही थी और दूसरी बाल्टी भर रही थी। उन दोनों में से बड़ी वाली का नाम सुमन था, जिसके पति को सुबह जल्दी नहाने की आदत थी। इस कारण उन दोनों के तालाब के पास पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ही सुमन के पति वहां आ गए। सुमन के पति भगवान को बहुत मानते थे। वो सुबह जल्दी उठकर नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद ही बाकी के काम किया करते थे और अपनी जेब में हमेशा भगवान की एक मूर्ति भी रखा करते थे। उस दिन वहां आकर उन्होंने अपने कपड़ों को एक जगह पर रख दिया। वो दोनों अभी भी तालाब के पास ही खड़े थे कि अचानक से उन्हें तालाब के अंदर से एक गाने की आवाज़ आने लगी और वो गाना वही था जो सुमन गा रही थी। ये देखकर वो दोनों एकदम से डर गए और डरते हुए पूछने लगी कि कौन है वहाँ, कि तभी गाने की आवाज़ रुक गई। वो बाल्टी लेकर किनारे की तरफ आने लगी कि तभी सुनीता पानी के अंदर गई। सुमन ने सुनीता का हाथ जल्दी से पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। सुनीता कहने लगी कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था। तभी सुमन उससे कहती है कि तुम्हारा पैर फिसल गया होगा, पानी के अंदर से कौन तुम्हारा पैर पकड़ेगा। फिर वो दोनों वापस किनारे पर जाने लगी कि तभी उन्हें गाने की आवाज़ वापस से आने लगी। वो दोनों धीरे धीरे अपने पीछे देखने लगे। अब सुमन का पति तालाब से थोड़ी दूर पर खड़ा था, इस कारण उसे ये सब आवाज़ें नहीं आ रही थी और सुमन के पति ने अपने मोबाइल में भजन चला रखे थे, इस कारण भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो दोनों पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि तालाब के अंदर से किसी का सिर बाहर निकला हुआ था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो रखी थी और चेहरा एकदम सफ़ेद था और काफ़ी डरावना भी लग रहा था। और पानी के अंदर से सिर्फ उसका वो डरावना चेहरा ही बाहर निकला हुआ था, बाकी का शरीर अभी भी पानी के अंदर ही था। और ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उन दोनों के कदम वहाँ से उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो। वो दोनों डरी हुई खड़ी थी और खड़ी हुई वो चिल्लाने लगी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। वो दोनों चिल्लाती हुई भाग रही थी कि तभी उन्हें अपने सामने किसी की बड़ी सी परछाई दिखी जो काफ़ी बड़ी थी और उनके पीछे ही खड़ी थी। वो दोनों इतनी डरी हुई थी कि उनके पीछे मुड़ने की हिम्मत तक नहीं हुई। वो दोनों जोर से चिल्लाने लगी कि तभी उनकी आवाज़ सुनकर सुमन का पति उनके पास आया और पास आकर उन्होंने देखा कि किसी की परछाई ने उन दोनों को हवा में उठा रखा था। ये खौफनाक मंजर देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वहाँ पर उन तीनों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस किसी की बड़ी सी परछाई ही खड़ी हुई थी। सुमन के पति ने तालाब के पास से थोड़ी मिट्टी उठाकर कुछ मंत्र बोलने लगा और उस परछाई पर फेंक दिया, जिस वजह से उस परछाई के हाथ से वो दोनों एकदम से छूट गईं और वो तुरंत ही नीचे गिर गईं। वो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, इस कारण उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी। सुमन का पति जल्दी से अपने मोबाइल की तरफ गया और वो भजन लेकर उस परछाई के पास आ गया। भजन सुनकर अचानक से वो परछाई वहाँ से गायब हो गई और वो तीनों जल्दी से उस तालाब से भागकर अपने घर चले गए और घर जाकर गांव वालों को सब बताया। और उसके बाद से गांव वालों ने उनके साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताया और उसके बाद से उस तालाब के पास कोई भी नहीं गया। पर अभी तक उस गांव के लोगों को उस तालाब के बारे में मालूम नहीं कि वहाँ पर वो बुरी आत्मा है कौन। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।